आज की वीडियो में हम बात करेंगे अलाइड बैंक के डिजिटल वॉलेट के बारे में कि ये वॉलेट होता क्या है, वॉलेट और जो रेगुलर अकाउंट है उसमें फ़र्क क्या होता है, और डिजिटल वॉलेट में रजिस्टर होने के लिए यानी इसका अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और आप इससे मनी ट्रांसफ़र कहाँ कर सकते हैं, और नंबर 3 आपको मज़ीद इसमें कौन से फ़वाइद जो है हासिल हो सकते हैं। पूरी डिटेल शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको मिलते रहें। तो पहले इसका फ़र्क जान लेते हैं कि रेगुलर अकाउंट और डिजिटल वॉलेट में फ़र्क क्या है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो रेगुलर अकाउंट होता है उसके लिए आपको बैंक के अंदर जाना पड़ता है उसका अकाउंट ओपन करवाने के लिए, और जब आप अकाउंट ओपन करते हैं तो उसके लिए वो आपका प्रूफ मांगते हैं। हाँ भाई, आप अगर ज़मींदारी करते हैं यानी खेती बाड़ी करते हैं, आपकी कोई ज़मीन है तो उसके कागजात लें, या अगर आप कोई कारोबार करते हैं तो उसका प्रूफ दें, या फिर आप स्टूडेंट हैं तो अपना स्टूडेंट का जो कार्ड है वो दिखाएं, तो आपको उसके लिए प्रूफ देना पड़ता है। लेकिन इसके बरअक्स जो डिजिटल वॉलेट है उसके लिए आपको कोई प्रूफ, कोई सबूत नहीं देना पड़ता, बल्कि आप अपने सिर्फ घर बैठे अपने मोबाइल से अपना अकाउंट जो है ओपन कर सकते हैं। तो उसके लिए ओपन करने के लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी? सिर्फ आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक आपका शनाख्ती कार्ड जो नादरा के थ्रू आपका बनता है, और मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर जो आपका नादरा के शनाख्ती कार्ड के साथ रजिस्टर हो, और उसके साथ आपको एक स्मार्टफोन की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें आपको एप्लीकेशन जो है डाउनलोड करनी पड़ेगी, इंस्टॉल करनी पड़ेगी अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से। उसके बाद आप अपना अकाउंट इसमें क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट कैसे क्रिएट करना इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल के साथ आपको बताऊंगा, मुकम्मल तरीका आपको बताऊंगा कि कैसे आपने अपना जो अलाइड का डिजिटल वॉलेट है कैसे आपने बनाना है। आप दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं कि आप इससे मनी ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं और किन किन जगहों पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ऐसा समझ लें कि ये एक जैसे टेलीनार का माइक्रो फाइनेंस बैंक है उसके साथ इजी पैसा है या जेज कैश है, तो इस तरह का ये अलाइड बैंक ने अपना एक वॉलेट मुतारिफ कराया है। तो उसके लिए आप जो मनी ट्रांसफ़र का सिस्टम है वो आप अब देख लें कि कौन कौन सी जगहों पर आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके लिए आप वॉलेट टू वॉलेट यानी कि जो अलाइड बैंक का वॉलेट है डिजिटल वॉलेट, उससे आप किसी और बंदे के जो डिजिटल वॉलेट होगा उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नंबर 2, वॉलेट टू रेगुलर अकाउंट यानी जो आपका डिजिटल अकाउंट है उससे आप अपने या किसी के भी रेगुलर अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नंबर 3 है वॉलेट टू अदर बैंक वॉलेट्स या अकाउंट, यानी आप बैंक अलाइड के जो डिजिटल वॉलेट है उससे किसी भी बैंक के वॉलेट या उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नंबर 4 है वॉलेट टू पर्सन या CNC, यानी आप किसी बंदे को उसके शनाख्ती कार्ड पर भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे आप इजी पैसा से किसी के शनाख्ती कार्ड के नंबर पर पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। और उसके बाद 5वें नंबर पर आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इन और आउट कर सकते हैं, यानी आप रेगुलर अकाउंट में जो पैसे हैं वो भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे आपका अलाइड बैंक का रेगुलर अकाउंट है तो आप अपने उस रेगुलर अकाउंट को लिंक कर सकते हैं अपने डिजिटल वॉलेट के साथ, और वहां से आप डिजिटल वॉलेट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और डिजिटल से फिर अपने रेगुलर अकाउंट में भी वापस भेज सकते हैं। तो ये ऑप्शन थे 5 जहां आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद है कि इससे आपको फ़ायदे क्या मिलने वाले हैं, कौन कौन से फ़वाइद आप इससे हासिल कर सकते हैं डिजिटल वॉलेट से। तो ये तकरीबन रेगुलर अकाउंट के ही तरह का होता है, बस कुछ लिमिट्स का फ़र्क होता है या चेकबुक आपको यहाँ पर नहीं मिलती, बाकी तकरीबन एक जैसे ही आपको बेनिफिट्स यहाँ पर मिलते हैं। तो बेनिफिट्स की बात कर लें तो आप यूटिलिटी बिल्स अदा कर सकते हैं, यानी कि बिजली का बिल है, टेलीफोन का बिल है, तो इस तरह के आप गैस का बिल है तो आप वो भी अदा कर सकते हैं। नंबर 2 पर आप अपना मोबाइल का वोचर ले सकते हैं, यानी आप कार्ड ले सकते हैं या आप डायरेक्ट अपना मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, बैलेंस लोड कर सकते हैं। उसके बाद है पोस्ट पेड बिल भी आप अदा कर सकते हैं। आपके पास कोई पोस्ट पेड सिम है या आपके पास कोई वाईफाई वगैरह है तो उसका भी आप बिल अदा कर सकते हैं। उसके बाद ब्रॉडबैंड बिल पेमेंट्स हैं, ये टेलीनार, जोंग, हर कंपनी का अलग अलग PTCL का भी होता है, तो उस अगर आप लगवाते हैं, नेट लगवाते हैं तो उसका भी बिल आप अदा कर सकते हैं। उसके बाद म्यूचुअल फंड्स पेमेंट है, जैसा कि आप किसी बैंक में या अलाइड बैंक के अंदर अपना कोई इन्वेस्ट करते हैं और उसकी जो सालाना किस्त होती है या 6 महीने की किस्त होती है तो वो भी आप यहाँ से बआसानी पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद है क्रेडिट कार्ड की भी पेमेंट आप कर सकते हैं,
और अगर आप स्टूडेंट हैं या किसी भी बंदे की आप फीस अदा करना चाहें किसी भी यूनिवर्सिटी वगैरह की जो लिस्ट में होगी अलाइड बैंक के डिजिटल वॉलेट में, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप टैक्स दहिंदा में हैं तो आप टैक्स भी अदा कर सकते हैं किसी ज़मीन का, अपने कारोबार का, या आप अपना कोई चालान भी इससे अदा कर सकते हैं, जैसा कि मोटरसाइकिल का चालान हो जाता है, यानी कि कोई उस पर जुर्माना लग जाता है या कुछ भी, ये भी अदा कर सकते हैं। उसके बाद आप बस की टिकट वगैरह भी इससे कर सकते हैं। जो लिस्ट में होंगी बस की कंपनीज जैसे आदिल शाह है, बलोच है, इस तरह की, तो वो भी आप टिकट भी ले सकते हैं। उसके बाद डोनेशन है, आप किसी भी इदारे को डोनेशन करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद इंश्योरेंस है, अगर आप की स्टेट लाइफ वगैरह में कहीं पर भी आपकी इंश्योरेंस हुई है तो आप उसकी किस्त भी अदा कर सकते हैं। और उसके बाद सबसे अच्छी चीज़ जो है वो है QR कोड पेमेंट। अगर आप कहीं पर जाते हैं और आपके पास मोबाइल है, जो NFC मोबाइल होते हैं, उसके थ्रू भी आप इसके QR कोड की जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि अब इन्होंने अपना डेबिट कार्ड भी मुतारफ़ करा दिया, वैलेट डेबिट कार्ड इसको नाम दिया गया है, जो कि यूनियन पे और पाकिस्तान का जो कंपनी है पे पाक, उसके इश्तराक से ये कार्ड दे रहे हैं, जिसे आप किसी भी ATM मशीन पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप रेगुलर अकाउंट का डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं वैसे ही आप कर सकते हैं। बाकी इसकी लिमिट्स क्या है, कैसे आपने अकाउंट बनाना है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।